नमस्कार दोस्तों, गुरुजी 1987 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। आज हम बताएंगे मार्ट के प्रश्न जो बहुत कम लोग बताते हैं। मार्ट का ऐसा नियम बताएंगे कि पूरी ज़िंदगी भर मार्ट के सवाल को नहीं भूलेंगे, चाहे किसी को गणित आती हो या ना आती हो, सबके लिए आसान है। तो आइए देखते हैं मार्ट क्या होता है। मार्ट भी जिस तरीके से छोटा बड़ा मझला कोष्ठक होता है, उसी तरह मार्ट का भी एक चिन्ह होता है। ये है, जैसे मार्ट दे दिया है, इसके अंदर कोई संख्या, तो इसके प्रश्न हैं 3-4 ठो, तो उसको हम हल करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया, पहला प्रश्न है माड में 3 की वैल्यू क्या आएगी। दूसरा प्रश्न दे दिया कि माड में -4 की वैल्यू क्या आएगी, या 4 दे दिया बाहर ऐसे दे दिया। तीसरा प्रश्न दे दिया है जैसे माड के अंदर कोई धनात्मक संख्या दे दिया। चौथा प्रश्न दे दिया कि मॉड के अंदर कुछ हल करने के लिए दे दिया। इसी तरह और प्रश्न है। पांचवा प्रश्न मान लीजिए मार्ट के अंदर कुछ मल्टीप्लाई दे दिया है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं कंपटीशन की परीक्षाओं में। छठवां क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए भिन्नात्मक दिया तो 1/2 और -3/2 मार्ट के अंदर। या एक सवाल और आता है सातवां, मार्ट 5 माइनस मार्ट के अंदर -3। ये ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट की तरह होता है, लेकिन बड़ा ब्रैकेट यहाँ मुड़ा होता है दोनों तरफ, ये मुड़ा नहीं रहेगा। यहाँ सीधी खड़ी लाइन रहेगी, सीधी खड़ी लाइन, इसके अंदर कोई संख्याएं रहेंगी। ऐसे सवाल आता है। या तो सवाल इस तरीके से होगा, या तो इस तरीके से होगा, या ऐसे होगा, या इस तरीके से, या इस तरीके से, या इस तरीके से, इस तरीके से। अगर इतने सवाल आप सीख जाते हैं तो मार्ट का कोई भी सवाल कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इसको हल करते हैं। इसके लिए क्या सूत्र हम बनाए हैं, तो सबसे सबसे पहला काम है कि इसके लिए सूत्र हल करते हैं। पहले सूत्र से शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम एक यूनिक सूत्र बनाए हैं कि जैसे ब्यूटी पार्लर होता है, जैसे ब्यूटी पार्लर होता है उसी तरह से हम सूत्र लिख दे रहे हैं। जिस प्रकार किसी ब्यूटी पार्लर में, जिस प्रकार किसी ब्यूटी पार्लर में चाहे कोई, जिस प्रकार किसी ब्यूटी पार्लर में चाहे कोई गोरी तथा चाहे कोई काली लड़की जाती है जब वह बाहर निकलती है तो वह गोरी होकर निकलती है, तो वह गोरी होकर निकलती है। ये आपको एग्जाम्पल दिया। इसी तरह है मार्ट का सवाल। यदि कोई संख्या मार्ट के अंदर है, चाहे वह धनात्मक है या ऋणात्मक है, चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, जब बाहर आएगी, मार्ट के बाहर उसको करेंगे तो वह हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, वह हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगी। आइए इसको हल करते हैं। हल करने पे जैसे पहला क्वेश्चन हमने हल किया। पहला क्वेश्चन था कि मार्ट के अंदर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। हम अभी बताए हैं कि मार्ट को ब्यूटी पार्लर मान लीजिए और निगेटिव को काला मान लीजिए। चाहे कोई काली लड़की चाहे कोई गोरी लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर जाएगी तो बाहर जब निकलेगी तो हमेशा गोरी होगी। गोरी मतलब पॉजिटिव होगी। तो मार्ट के अंदर अगर निगेटिव संख्या है, बाहर निकलेगी तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। यदि कोई मार्ट के अंदर, अगला सवाल है, या यदि कोई मार्ट के अंदर पॉजिटिव संख्या है तो ये गोरा है, ये है, जब बाहर निकलेगी तो गोरा ही रहेगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से हमने तीसरा सवाल दिया था, आगे माइनस लगा दिया और अंदर में पॉजिटिव संख्या है, तो आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, और मार्ट के अंदर 4 है तो बाहर निकालेंगे ये -4 आ जाएगा। इसको हल कर दिए। चौथा सवाल दिया था मार्ट के अंदर -5 और -3, ये मार्ट के अंदर है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले मार्ट के अंदर हल कर लेंगे। अगर विपरीत चिन्ह रहता है तो हमेशा घटता है, ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाला घटेगा, ज़्यादा वाला चिन्ह लगेगा। तो अभी इसको पहले हल कर लेते हैं। ऋण 5 में से -3 निकाल देंगे, 5 में से 3 निकाल देंगे, 2 आ जाएगा, और ज़्यादा वाली संख्या चिन्ह ऋण है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, मार्ट के बाहर निकालेंगे तो ये +2 की वैल्यू दे देगा। एक सवाल और दिए थे, अगला सवाल 5वां दिए थे कि मार्ट के अंदर ऋण 5 है मल्टीप्लाई 6 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको भी पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस, और 6 पंजे 30, मार्ट के अंदर -30, और सूत्र के हिसाब से जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये +30 हो जाएगा। एक सवाल और बताए थे छठवां था, यदि मार्ट के अंदर कोई भिन्नात्मक संख्या दिया गया है
भिन्नात्मक संख्या को भी पहले हल कर लेंगे। मॉड के अंदर हर समान है, हर समान है। अब देखेंगे कि ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाला घटता है, ज़्यादा वाला चिन्ह लगता है। तो 3 में से 1 घट गया 2 और नीचे बचा 2, ज़्यादा वाली संख्या थी ऋण। तो जब ये बाहर निकालेंगे, पहले इसको काट देंगे, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, इसको ऋण 1 हो जाएगा और जब बाहर निकालेंगे तो धन 1 प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि मॉड के अंदर चाहे कोई ऋणात्मक संख्या हो, चाहे कोई धनात्मक संख्या हो, जब बाहर निकलेगी तो हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। अगर मॉड के अंदर कुछ हल करने वाले सवाल होंगे तो पहले मॉड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। जैसे ऋण 5 धन 3, तो इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो ऋण 2 प्राप्त होगा और फिर मॉड के बाहर ये माइनस हमेशा पॉजिटिव संख्या दे देता है। ये मॉड के सवाल हैं। इसी तरीके से एक सवाल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां सवाल हम दिए थे कि मॉड के अंदर 5 है और मॉड के अंदर -3 है। तो सबसे पहले यहाँ हम सॉल्व करेंगे। मॉड को हटाएंगे तो यहाँ से 5 प्राप्त होगा, पॉजिटिव हमेशा मिलेगा। बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस रहने दीजिए और ये -3 जब मॉड के बाहर आएगा तो ये +3 हो जाएगा और ये बाहर वाला चिन्ह रहेगा। अब 5 में से 3 बाहर घटा देंगे, इसकी वैल्यू 2 आएगी। धन्यवाद।